यकीनन आप भी स्टूडेंट से बिजनेसमैन की तरफ आए होंगे, तो तब क्या सोचती, क्या दिमाग में चलता था? ऐसे जैसे अब हमारे बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, डिग्री करके घर में बैठे हैं और कहते हैं कि कोई जॉब नहीं है। तो उस हवाले से आप उनको कोई मैसेज दें कि आपने जब स्टार्ट किया था तब क्या आप थे और अब किस मुकाम पे खड़े हैं आप? बिज़नेस में आने से पहले मैं बार-बार ये कहूँगा कि आप कम से कम 1 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करें। आप कितना अर्न कर लेते हैं? इस बिज़नेस में कितना प्रॉफ़िट है? क्योंकि हमने सुना है कि जो ये बिज़नेस करते हैं कंसल्टेंसी का, उसमें काफ़ी प्रॉफ़िट होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम अर्निंग के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुकैया। नाज़रीन, हम देखते हैं कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ पाकिस्तान में बहुत से नए बिज़नेसेस आए हैं। बहुत से बिज़नेसेस जो ऐसे हैं जिनको अरूज मिला है, इससे पहले इतना अरूज नहीं था उनको। और इसी में से एक है कंसल्टेंसी का बिज़नेस, जिसमें आने वाले वक़्त में और वक़्त के साथ-साथ इसको काफ़ी अरूज मिला है और लोग काफ़ी इस तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। तो ये आखिर होता क्या है और इस बिज़नेस को करने के लिए कौन-सी डिग्री करनी पड़ती है और जो कंसल्टेंसी का बिज़नेस करते हैं, उनको क्या प्रॉफ़िट होता है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एबीसी कंसल्टेंसी के डायरेक्टर एहसन भाऊ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम, थैंक यू। सर, मुझे ये तो बताएँ कि कंसल्टेंसी का बिज़नेस होता क्या है वैसे? देखें जी, यहाँ पे जो हम कंसल्टेंसी का हुँ, डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फॉरेन एजुकेशन हुँ, कंसल्टेंसी। जो लोग बाहर स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल। उनके एडमिशन, उनके वीज़ाज़ के हुँ, हवाले से जो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनका वीज़ा प्रोसेसिंग करते हैं, तो ये कंसल्टेंसी कहलाता है। अच्छा। इसे हम एजुकेशन कंसल्टेंसी कह सकते हैं, ये हुँ, फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंसी कह सकते हैं। अच्छा। तो बच्चों का एडमिशन करवाना, हुँ, उनका वीज़ा प्रोसेसिंग, उनके यूनिवर्सिटीज़ में सारे मामला देखना, ये हुँ। एजुकेशन कंसल्टेंसी तो है। सर इस बिज़नेस के लिए किसी ख़ास डिग्री की ज़रूरत होती है? देखें एज़ कि आपको देखें जी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ये रिक्वायरमेंट तो कोई नहीं है, हुँ। लेकिन बट यू मस्ट बी ग्रेजुएट, आपको आपका इंग्लिश, आपका लेवल हाई होना हुँ। चाहिए। तो आपने ये बिज़नेस कब स्टार्ट किया था और ये आइडिया आपका आया कैसे था कि आपको इस बिज़नेस की तरफ आना चाहिए? मैं इस फील्ड में सिंस 2011 में इस इंडस्ट्री में हूँ। पहले हुँ, मैं एज़ अ जॉब बीएम जॉब कर रहा था, तो अब जो है मेरा अपना बिज़नेस है, 2017 में मैंने स्टार्ट किया। हुँ, और जब आप एक मेरा शुरू से ख्वाब था कि कोई भी जो जॉब है या कोई भी जो करेंगे, तो अल्टीमेटली उसको मैं अपना बिज़नेस में लेके हुँ, चलूँ, मैं अपना प्रोफ़ेशन बनाऊँ। हुँ, तो कंसल्टेंसी में ही था, तो मैंने इसको अपना प्रोफ़ेशन बना लिया। हुँ, 2017 से लेके अब तक मैं इसके साथ वो हुँ। लेके चल रहा हूँ तो बिज़नेस। मतलब आपको अब फिर इसमें काफ़ी अरूज मिला। अब आपको कैसा लग रहा है कि मतलब एक जब आपने स्टार्ट किया था कितनी मेहनत लगी थी? कहाँ से स्टार्ट किया था और अब किस मुकाम तक आप देखें, इसको कोई समझते भी हैं कि सक्सेसफुल हुए हैं? बिज़नेस है, कोई भी आपका हुँ, जो काम है, उसमें जब तक आप हार्ड वर्क, हुँ, आप उसकी स्किल्स उसकी स्ट्रगल। ना हो, स्ट्रगल, ये चीज़ें मैटर करती हैं और हुँ, ईमानदारी भी मैटर करती है। बिल्कुल। आप जितना अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट्स के लिए, उनके लिए आप सीरियस हैं, उनके लिए हुँ, ट्रांसपेरेंट हैं, उतना आपको उस फील्ड में आप आगे जा सकते हुँ, हैं। अगर क्लाइंट के साथ आप ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, डेफिनिटली हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा हुँ, है। बिल्कुल। आप काम भी सीख लेते हैं, आपको चीज़ें सारी आ जाती हैं, ऐसा ही है। लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट्स के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आपका रोज़ मुश्किल है। हुँ, तो हमें जो रिप्यूट मिलती है, वो स्टूडेंट्स के फीडबैक से ही मिलती है। आज हमें जो भी हमारा कोई लेवल या अल्लाह के फज़ल के साथ जो भी है, वो हमारे स्टूडेंट की सैटिस्फैक्शन लेवल की हुँ। वजह से। तो जैसे कि सर कंसल्टेंसी का बिज़नेस है, तो कितने बच्चे जो हैं हर साल तकरीबन बाहर जाते होंगे आपके ख़्याल में? देखें, 2 चीज़ें हैं। लोग समझते हैं कि मुल्की हालात ख़राब होने की वजह से लोग बाहर जाना हुँ, चाहते हैं। ऐसा चलें 10% तक होगा। हुँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन का शऊर हर साल लोगों को बढ़ रहा है। हुँ, बाहर फॉरेन एजुकेशन के लिए लोग ज़्यादा हर साल उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। हुँ, अच्छे-अच्छे कंट्रीज़ में लोग जाना चाह रहे हैं अपनी एजुकेशन के लिए। हुँ, डेफ़िनिटली अर्निंग भी मोटो है, हुँ, लेकिन ये फॉरेन एजुकेशन के साथ जो अर्निंग का साथ मोटो रखा जाता है, तो वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। हुँ, तो हर साल ये बढ़ रहा है पहले की निस्बत। आपके लिए 20-30% इज़ाफ़ा हो रहा है इसमें। हुँ। सर आपने अब तक कितनी अर्निंग आप कितना अर्न कर लेते हैं? इस बिज़नेस में कितना प्रॉफ़िट है? क्योंकि हमने सुना है कि जो ये बिज़नेस करते हैं कंसल्टेंसी का, उसमें काफ़ी प्रॉफ़िट होता है। लेकिन ये वेरी पर्सनल, लेकिन मैं आपको हुँ, इसका एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ हुँ, कि कोई भी बिज़नेस है, जब आपका उसमें सेल और उसमें वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो डेफ़िनिटली आपका प्रॉफ़िट इंक्रीज़ हुँ, हो रहा है।
और सेल कैसे इंक्रीज करना है, आपको उसमें लॉन्ग टर्म कैसे इंक्रीज करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के साथ बच्चों के साथ फ्रॉड करके पैसे जैसे कमा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जैसे करके, वो शॉर्ट टर्म है। आप अपना अपनी ईमान ट्रांसपेरेंसी के साथ सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव करने के साथ अगर इसमें आए तो माशाल्लाह काफी अर्निंग है। आपको बिजनेस मिलता है, आप स्टूडेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंट हैं, हम उनका काम सही से करते हैं, यूनिवर्सिटी से इधर से आपकी इनकम होती है। और इसमें मैं कह लूँ कि अगर जैसे आप लास्ट टाइम भी आपने पूछा कि एक नया बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो 1 मिलियन स्टार्ट के बाद जो है वो अपनी अर्निंग इस तरह कर सकता है कि वो कम से कम 4-5 लाख तो पर मंथ अर्न कर ही सकता है, अच्छा, माशाल्लाह। मतलब आफ्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो इसमें इन्वेस्ट कितना करना पड़ता है? 1 मिलियन अप्रॉक्स आपका ऑफिस स्टार्ट करना है, एक दो एम्प्लॉयज हायर करने हैं, तो स्टार्ट में कम से कम मुल्तान शहर में 1 मिलियन के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो ये जाली कंसल्टेंट होते हैं, उनसे अवाम कैसे बचे? क्योंकि अक्सर अपने वहाँ पे पैसे गवा के स्टूडेंट और फिर खाली हाथ बैठे होते हैं, या फिर अगर दूसरी कंट्रीज चले भी जाते हैं तो बाद में फिर पीछे कोई पूछने वाला होता नहीं, अगर कॉल वगैरह करते भी हैं तो फिर वो अटेंड नहीं करते। हाँ जी, ये मसला आ रहा है। इशू ये है कि जब स्टूडेंट अपनी रिसर्च कंप्लीट नहीं करते, जब एक इंफॉर्मेशन लेके शॉर्टकट की तरफ चलते हैं, जब अपना मतलब शॉर्टकट की तरफ ना जाए, और अगर कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसको वेरीफाई जरूर करें। हर बंदे को शौक है बाहर जाने का। आप अभी कनाडा के स्टूडेंट वीजाज का आप बैठ जाए तो लोग आपको 90% लोग मिलेंगे कि कनाडा के इंटरेस्टेड है। तो आप जो भी आपको प्रोडक्ट बताई जा रही है आप उसको रीवेरीफाई करें। आप कम से कम खुद सर्च करें या उसी फील्ड के किसी और बंदे से भी डिस्कस कर लें। अगर इंफॉर्मेशन सेम है तो आगे की तरफ मूव ऑन हो। आपका रिसर्च का होना बड़ा जरूरी है। कम से कम 2-3 लोगों से कंसल्ट भी कर लें। और उसके बाद जो पेमेंट के मामला है, आप कोई पेमेंट करने से पहले बारहा सोचें। आप अपनी 100% वर्किंग करके फिर ही आप उसको पेमेंट की तरफ आगे दें। अच्छा, अभी जो न्यू स्टूडेंट्स जा रहे हैं या काम करने के लिए कुछ जा रहे हैं, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे जो यूके और इस तरफ जा रहे हैं देखिए, स्टूडेंट्स? अब बाकी कंट्रीज की वीजा पॉलिसी टफ होने की वजह से यूके पे बड़ा बर्डन है। यूके के हर स्टूडेंट तकरीबन यूके का ही वो प्लान कर रहा है। जो डिफरेंट कंट्रीज के भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन यूके का ज्यादा है क्योंकि उसके वीजा रेशो अच्छा है। राइट नाउ पॉलिसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हुई हुई है। उन्हें इन टाइम अपने एडमिशन प्रोसेस करने चाहिए। उसके बाद उनका जो हर स्टूडेंट जो भी प्रोसेस करना चाह रहा है बैचलर के लिए या मास्टर के लिए, अपने इंटरव्यू को लेके उसकी अच्छी से प्रिपरेशन करें। उसमें जो मेन क्वेश्चन आ रहा है कि आपकी जो ये डिग्री आप सिलेक्ट कर रहे हैं, आप आगे जो अपना आपका फ्यूचर टारगेट है, आपका जो करियर है, तो ये डिग्री जो सिलेक्ट किया है ये उसको कैसे आपको हेल्प करेगी। इस डिग्री से कौन सी स्किल्स इनहेंस होंगी जो आपका जो डिजायर्ड करियर है, जो आप फ्यूचर में जॉब करना चाह रहे हैं, उसके साथ वो मैच हो रहा हो। तो जब तक आप अपनी डिग्री को करियर के साथ डिफाइन नहीं कर पाएंगे, आपको बड़ी परेशानी होगी। तो राइट नाउ यही टिप देना चाहूंगा। माशाल्लाह बाकी तो पॉलिसी इजी है। आप हर बच्चा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करे और इंटरव्यू में इस सवाल पे सबसे ज्यादा फोकस करें। अच्छा, जो लोग इस बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगे? मैं यही कहूंगा कि आप सीख लेंगे। आप एक 6 माह साल आप कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करके कहीं ना कहीं जॉब करके आप इसकी पॉलिसी तो सीख लेंगे। लेकिन जब आप बिजनेस स्टार्ट करें तो आप क्लाइंट के साथ, आप स्टूडेंट के साथ ट्रांसपेरेंट रहें। हम एजेंट्स को पता लग रहा होता है कि राइट नो किस कंट्री की क्या पॉलिसी है, किस कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। हम स्टूडेंट को असेस करने के साथ ही हमें आइडिया हो जाता है। तो अगर आप उस बच्चे के साथ सही ट्रांसपेरेंट रहेंगे। मेरे जो टीचर है नुमानुल्लाह खान साहब, मैं भी जब उनके साथ मैं अपना सीख रहा था 5 साल, तो मैं देखता था कि दिन में अगर 10 विजिटर आए ना तो 9 को तो वो रिफ्यूज कर देते थे, एक एक्सेप्ट होता था। तो हम डिस्कस करते थे सर के साथ तो कि सर आप रिफ्यूज करते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो डेफिनेटली मैंने देखा माशाल्लाह वो भी एक रिनाउंड फर्म है और उसके साथ साथ उनको कॉपी करने से मेरा भी एक नाम बन रहा है। तो यही रीजन है कि आप स्टूडेंट को सही इंफॉर्मेशन दें, सही गाइड करें। वो एलिजिबल है तो उसे एलिजिबल करार दें, वो एलिजिबल नहीं है तो उसे एलिजिबल ना करार दें। इससे वो उल्टा खुद नहीं जाएगा तो कम से कम क्लाइंट आपको रिकमेंड करें। इससे यही है कि जो नया बिजनेस स्टार्ट करे वो अपना ट्रांसपेरेंट रहे। मतलब आप लॉयल रहें अपने हाँ क्लाइंट जी, के। हाँ जी। अच्छा, ये जैसे आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस वक्त आपकी सिचुएशन क्या थी? क्योंकि जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जॉब्स ना होने के बराबर है, तो यकीनन आप भी स्टूडेंट से बिजनेसमैन की तरफ आए होंगे, तो तब क्या सोच थी, क्या दिमाग में चलता था? ऐसे जैसे अब हमारे बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, डिग्री करके घर में बैठे हैं और कहते हैं कि कोई जॉब नहीं है, तो उस हवाले से आप उनको कोई मैसेज दें कि आपने जब स्टार्ट किया था तब क्या आप थे और अब किस मकाम पे खड़े हैं आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेटली मैं इस पे बात करना चाहूंगा। देखें जी, हर हर स्टूडेंट यही कहता है कि मेरे लिए जॉब का मसला है, फ्यूचर में मेरे लिए जॉब का मसला है, मैंने क्या करना है, क्या। बिल्कुल। देखें जी, मैं कहता हूं कि हम हर एम्प्लॉयर
हुँ, अच्छे एम्प्लॉय की तलाश में। आज हुँ, मेरे पास अच्छे एम्प्लॉइज़ आ जाए, मैं उन्हें मैं हायर कर लूँगा। हुँ, आप अब अच्छे एम्प्लॉय से क्या मुराद है? हुँ, हर स्टूडेंट जो है वो लॉयल भी होता है बिल्कुल। डेफ़िनिटली, वो उसको जॉब की नीड भी होती हुँ, है। मसला आता है कि आपके पास क्या उस जॉब को अप्लाई करने के लिए स्किल्स हैं या नहीं है। बिल्कुल। बच्चे से ये सवाल किया जाए, वो कहता है कि जॉब होगी तो स्किल्स आएँगी। हुँ, आप मुझे जॉब दें तो मैं स्किल सीख लूँगा। हुँ, अब हर जगह पे डायरेक्टली अगर हायरिंग नहीं हो रही, हुँ, आप क्या करें? आप कम से कम आप 16 साल पढ़ते हैं, आप हुँ, यूनिवर्सिटी पे कर रहे हैं, आप अपनी लिविंग कॉस्ट पे कर रहे हैं। आप डिग्री के फ़ौरन बाद या डिग्री के आखिरी सेमेस्टर्स में कहीं न कहीं इंटर्नशिप ढूँढें, हुँ, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। हुँ, जैसे ही आपने इंटर्नशिप करनी है, आपके 6 माह के बाद आप जो फ्रेश स्टूडेंट है और जो हुँ, एक 6 माह का इंटर्निंग है, उसमें बड़ा एक फ़र्क आ जाता है हुँ, स्किल्स का। बिल्कुल। आप एक बच्चा एक कंपनी में, हमारी कंपनी फर्ज करें, एक बच्चा इंटरव्यू देने आया जिसका 6 माह का एक्सपीरियंस है, उसने हुँ, अच्छा कुछ अच्छा सीखा हुआ है और एक फ्रेश स्टूडेंट है, तो हम प्रायोरिटी दे रहे होंगे जो जिसके हुँ, पास एक्सपीरियंस है। अब वो बच्चा चाह रहा है कि वो जब अगर इंटर्नशिप फ्री भी करके आया तो उसकी सीवी पे जब ये एक टैग लग गया और जब इंटरव्यू में उसने दिया तो हुँ, उसके लिए सिलेक्शन में आसानी हो गई। हुँ, नंबर 2, बिजनेस में आने से पहले मैं बार बार यही कहूंगा कि आप कम से कम 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करें। हुँ, अगर आप एक्सपीरियंस गेन करके अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे बिजनेसमैन के लिए बहुत से यू टर्न आते हैं, बहुत से बिल्कुल अप सही। डाउन आते हैं, आपको आपका सिच बड़ी हर चीजों से हुँ, मुकाबला होता है। हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly. जब आप 2 साल का एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो आप आपके लिए कोई चीज नई चीज नहीं होगी। हुँ, आप एक्सपीरियंस के साथ नए बिजनेस में बैठे हैं, आपको कोई अप डाउन आया है तो आप हुँ, उसको ऑलरेडी हैंडल कर चुके होंगे, तो आपके लिए आसान होगा कि हुँ, आप उस सिचुएशन से भी निकले बाहर। हुँ, बाकी आप हार्ड वर्क करें। आप हुँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें यही कहूंगा कि आप अपनी डिग्री से फ्री होते ही या फ्री होने से पहले ही कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करें। हुँ। इंटर्नशिप के साथ में आप I'm damn श्योर कि इंशाल्लाह आपको नहीं आपको अच्छी लगता जॉब कि मिलेगी। डिग्री के दौरान ही स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ करना चाहिए? क्योंकि देखिए अगर यूनिवर्सिटी जाता है एक स्टूडेंट, अगर वो मॉर्निंग में जाता है तो 11-12 बजे तक, साढ़े 11 बजे तक फ्री हो जाता है और अगर इवनिंग में जाता है तो 12 या 1 बजे क्लास शुरू होती है और 4 या साढ़े 4, 5 बजे तक फ्री हो जाता है। तो जो टाइम बचता है उसमें कोई इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को डिग्री के साथ बिल्कुल, नहीं करनी चाहिए या कोई बिल्कुल काम? करना चाहिए। मैं आपको बताऊँ 30% लोग ऐसा कर भी रहे हैं। हुँ, अब ये शऊर आने लगा है। पहले तो बिल्कुल। ये होता था कि बस हम स्टूडेंट्स हम हम भी जब मैं हाँ, भी पढ़ा हूँ, एमबीए किया हुँ, तो हम भी मैं फ़ील करता था कि हम स्टूडेंट हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हुँ, हैं। हम जो इस डिग्री को समझते थे कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इसके साथ-साथ बहुत मतलब आपके पास टाइम है, आप ठीक है, आप एज़ अ एम्प्लॉयी कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, आपको जो जिस चीज़ का शौक है, कम से कम आप आजकल गूगल की दुनिया, हुँ, आप उसको ऑनलाइन आप सीखना शुरू करें। हुँ, आप जिस तरह टाइम निकाल सकें उस चीज़ को सीखने की हुँ, कोशिश करें। डिग्री के साथ-साथ जो डिग्री कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली आप हुँ, साथ-साथ सीखने की कोशिश करें, तो आपके लिए आसानी है। डेफ़िनिटली उसे कहीं न कहीं जॉब कर सकता है तो हुँ, बेहतर है, हुँ। डिग्री के दौरान। हुँ। चलिए बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और आपने इतनी अच्छी-अच्छी टिप्स स्टूडेंट्स को भी दी और जो बिज़नेस में आना चाहते हैं उनको भी दी। वेलकम, थैंक यू सो मच। नाज़रीन मेरा भी आप लोगों को यही मैसेज है जो भी नौजवान इस वक़्त हमें देख रहे हैं। बहुत से नौजवान डिग्री करके घर तो बैठ जाते हैं और उनके पास सिर्फ़ एक ही बहाना होता है। मैं बहाना ही कहूँगी कि भई जॉब्स नहीं है पाकिस्तान में। जॉब्स बहुत सी हैं, बिज़नेसेज़ हैं। आप डिग्री के साथ कोई ना कोई काम स्टार्ट करें और जब डिग्री कंप्लीट हो जाए तो बहुत सी जो कंपनियाँ हैं वो आपके लिए इंतज़ार में बैठी हैं। आपका आपका वर्क लेना चाहती है क्योंकि हर कोई चाहता है कि फ्रेशर हो और काम भी आता हो तो हम जो है उसको अपने पास रखें। तो आप बहाने ढूँढने की बजाय कोई ना कोई मेहनत करें, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। जैसे कि अब हम देख भी रहे हैं पाकिस्तान में बहुत से जो नौजवान हैं, वो कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा आप सबको यही मैसेज है कि बहानों से बेहतर है, घर बैठने से बेहतर है, कोई ना कोई मेहनत करें, डिग्री के साथ काम स्टार्ट करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो, मुआशरे को भी फ़ायदा हो और घरवालों को भी फ़ायदा हो। इसी के साथ अपनी मेज़बान रुकैया वक़्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।